तो हमने बच्चों सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं, हमने सारी फिजिकल प्रॉपर्टीज कवर कर ली है। तो उन सब को हम एक में समराइज करने जा रहे हैं आज बच्चों। जैसे मेटेलिक कैरेक्टर जो होगा वो कैसे इंक्रीज होगा, कैसे डिक्रीज होगा, उन सब को एक इस पीरियोडिक टेबल जो आप देख पा रहे हैं, इस पीरियोडिक टेबल में समराइज करने जा रहे हैं। ठीक है, बात समझ में आपको यहां तक? तो सबसे पहले मैं बात करता हूं मेटेलिक कैरेक्टर की बच्चों, कि मेटेलिक कैरेक्टर में वेरिएशंस कैसे होते हैं। तो हमने क्या बोला था बच्चों कि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, मतलब किसी ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं, तो वहां पर मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। क्या होता है बच्चों? मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो जाता है। इसी तरह जब लेफ्ट से राइट मूव कर रहे थे तो वहां मेटेलिक कैरेक्टर क्या हो रहा था? वहां मेटेलिक कैरेक्टर बच्चों क्या हो रहा था? डिक्रीज हो रहा था, क्योंकि हमारे राइट के अंदर जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं वहां तो नॉन मेटल होते हैं, तो मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज हो रहा था। बात क्लियर है? इसी तरह मैं बात करूं नॉन मेटेलिक कैरेक्टर्स की, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर में क्या वेरिएशन था, क्या ट्रेंड्स थे, उसकी बात कर लेते हैं। अगर मैं ग्रुप में ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा हूं, अगर मेरे मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं, तो मेरे जो ये नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होंगे वो क्या हो जाएंगे? वो डिक्रीज हो जाएंगे। दैट मींस मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहे हैं तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऊपर से नीचे आने पे डिक्रीज हो जाएंगे। इसी तरह अगर मैं लेफ्ट से राइट मूव कर रहा हूं और मैं बात करूं कि नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को क्या बोलेंगे हम, मतलब इंक्रीज होंगे या डिक्रीज होंगे, तो लेफ्ट से राइट जाने पर मेरे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बच्चों इंक्रीज हो जाएंगे। बात क्लियर है आपको? समझ में आया कैसे मैं मेटेलिक और नॉन मेटेलिक को मैंने डिसाइड किया है? अब मैं बात करता हूं एटॉमिक रेडियस की। तो एटॉमिक रेडियस में हमने क्या पढ़ा था कि अगर हम ऊपर से नीचे की तरफ आते हैं तो साइज इंक्रीज हो जाती है। बिल्कुल क्या हो जाती है? साइज इंक्रीज हो जाती है, मतलब एटॉमिक रेडियस बढ़ती है। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स ज्यादा रहती है। इसी तरह जब लेफ्ट से राइट मूव कर रहे थे हम किसी पीरियोडिक टेबल में, लेफ्ट से राइट जाने पर वो एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही थी। बिल्कुल बच्चों, एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज हो रही थी। और सेम ट्रेंड हमने किसके लिए पढ़ा था? आयोनिक रेडियाई के लिए भी। वहां क्या बोला था कि बिल्कुल जो एटॉमिक रेडियाई का ट्रेंड होता है वही ट्रेंड एटॉमिक रेडियाई में भी होता है या फिर आयोनिक रेडियाई में भी होता है। बात क्लियर है यहां तक? फोर्थ में बात करता हूं आयोनाइजेशन एंथैल्पी की। तो बच्चों ऊपर से नीचे आने पर, मतलब डाउन द ग्रुप, आयोनाइजेशन एनर्जी क्या हो रही थी बच्चों? आयोनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज हो रही थी, क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रही थी, शील्डिंग बढ़ रही थी, तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर निकल रहा था। तो ऊपर से नीचे आने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी जो थी वो हमारी डिक्रीज हो रही थी। बट लेफ्ट से राइट जाने पर आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही थी। बिल्कुल, जब हम लेफ्ट से लिथियम से फ्लोरीन की तरफ मूव कर रहे थे तो हमारी क्या आयोनाइजेशन एंथैल्पी इंक्रीज हो रही थी। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था। बात क्लियर है? नेक्स्ट फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़ी थी हमने इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या थी? वो बिल्कुल आयोनाइजेशन एंथैल्पी की तरह ही बिहेव कर रही थी। कैसे? ऊपर से नीचे आ रहे थे, मतलब टॉप टू बॉटम आ रहे थे, तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हो रही थी? डिक्रीज हो रही थी। बट लेफ्ट से राइट जाने में हमारी क्या चीज? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बढ़ रही थी। आयोनाइजेशन एंथैल्पी भी बढ़ रही थी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी भी बढ़ रही थी। बात क्लियर है आपको? समझ में आ रहा है कैसे हम इसको क्लासिफाई कर रहे हैं? इसी तरह हमने लास्ट पढ़ा था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। बिल्कुल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पढ़ा था। तो ऊपर से नीचे जब आ रहे थे तो क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी या डिक्रीज हो रही थी? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऊपर से नीचे आने पर डिक्रीज हो रही थी बच्चों। बिल्कुल, ऊपर से नीचे आने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज हो रही थी। और अगर मैं बात करूं लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर, तब क्या हो रहा था बच्चों? तो लेफ्ट से राइट की तरफ जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही थी। हमने पढ़ा था कि पूरी पीरियोडिक टेबल में जो फ्लोरीन एटम था हमारा वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव था, मतलब लेफ्ट से राइट जाने पर हमारी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रही थी। तो ये सब ट्रेंड्स की बात हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज में करी थी। बात क्लियर है? तो आई होप आप सबको ये सारी फिजिकल प्रॉपर्टी समझ में आई होगी। अब हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।